सासाराम टाउन थाना अंतर्गत नवरत्न बाज़ार में 10 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अभिषेक गोस्वामी उर्फ लुलू गोस्वामी की गोली मारकर हत्या की गई। घटना में शामिल अपराधियों के बगल के घर में छुपे होने की बात सामने आई। उसके बाद अलग से टीम बुलाकर घर को सर्च करने पर घटना में शामिल एक व्यक्ति की पहचान टिंकू सोनी उर्फ अजय सोनी के तौर पर की गई, जिसकी गिरफ्तारी घर की तलाशी के दौरान की गई। इसके बाद सामने आ रही है जो दोनों मृतक हैं और जो शामिल अपराधी हैं, ये दोनों अलग अलग दुकान चलाते हैं। एक जो अपराधी है उसका केक और किराना दुकान की बात सामने आ रही है और दूसरा जो है वो ज्वेलर है। अभी तक एक व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से संलिप्त है, जिससे ही विवाद शुरू हुआ है आज शाम की घटना में, उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। खबर बिहार के सासाराम से है, जहां आपसी रंजिश और पैसों के लेन देन के विवाद में एक युवक की जान चली गई। नवरत्न बाजार के काजीपुर मोहल्ले में अपराधियों ने अभिषेक गोस्वामी उर्फ लल्लू गोस्वामी को गोलियों से भून डाला। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने सिर में 2 से अधिक गोलियां मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के मुख्य आरोपी टिंकू सोनी उर्फ अजय सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। इस सनसनीखेज हत्याकांड के तार पुराने रंजिश और एक पुराने हत्याकांड से भी जुड़े हैं। सासाराम में हुई ये हत्या एक बार फिर से दिखाती है कि पुरानी दुश्मनी और निजी विवाद किस तरह से खूनी संघर्ष में बदल रहे हैं। राहत की बात यह है कि पुलिस ने तेजी दिखाते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक रंजिश की आग में लोगों की जान जाती रहेगी। अब जांच का सबसे अहम पहलू यह है कि इस साजिश में कौन कौन शामिल था। पुलिस का दावा है कि अन्य आरोपियों की पहचान हो चुकी है। ऐसे में लोगों की नजर इस बात पर टिकी है कि पूरे नेटवर्क को कब कानून के शिकंजे में लाया जाता है। अपराध चाहे कितना भी पुराना हो, हिसाब चुकाने के नाम पर क्यों न किया जाए, उसका अंजाम जेल की सलाखें ही होती हैं। सासाराम टाउन थाना अंतर्गत नवरत्न बाज़ार में 10 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अभिषेक गोस्वामी उर्फ लुलू गोस्वामी की गोली मारकर हत्या की गई। घटना की सूचना मिलते ही जो थाना की टीम थी वो घटनास्थल पहुंची और घटनास्थल को चारों तरफ से घेराबंदी करने पर घटना में शामिल अपराधियों के बगल के घर में छुपे होने की बात सामने आई। उसके बाद अलग से टीम बुलाकर घर को सर्च करने पर घटना में शामिल एक व्यक्ति की पहचान टिंकू सोनी उर्फ अजय सोनी के तौर पर की गई, जिसकी गिरफ्तारी घर की तलाशी के दौरान की गई। घटना के बाद एफएसएल टीम को घटनास्थल बुलाया गया। घटना से एफएसएल टीम द्वारा जो वैज्ञानिक साक्ष्य हैं संकलित किए गए हैं और अभी तक के प्रारंभिक अनुसंधान में और पूछताछ में बात स्पष्ट हुई कि इस घटना का कारण ये जो है इन सब का आपस में विवाद है। जो आपस में पहले दोस्त भी थे और इनकी आपसी रंजिश में 4 साल पहले भी एक घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। उस घटना से भी जोड़कर उसी घटना में जो मृतक है वो जमानत पर बाहर आए थे। उसके बाद यह घटना कारित हुई है। इस घटना में पूर्व की रंजिश और हाल फिलहाल का पैसों को लेकर आपस में विवाद की बात सामने आ रही है। जो दोनों मृतक हैं और जो शामिल अपराधी हैं, ये दोनों अलग अलग दुकान चलाते हैं। एक जो अपराधी है उसका केक और किराना दुकान की बात सामने आ रही है और दूसरा जो है वो ज्वेलर है। तो इन सब का जो आपराधिक पृष्ठभूमि है और पूर्व की घटनाओं का भी अनुसंधान किया जा रहा है ताकि घटना के तह तक पहुँचा जा सके। और अभी तक घटना में शामिल जितने अपराधी हैं सबकी पहचान की गई है और लोगों की संलिप्तता अगर सामने आती है तो उस पर भी अनुसंधान किया जाएगा और आप लोग को अपडेट किया। कितने लोग की 4 साल पहले किसकी हत्या हुई थी सर? भुअर नाम के एक व्यक्ति हैं, उनकी हत्या की बात सामने आ रही है, लेकिन अभी इस पर बहुत ज़्यादा कुछ कहना स्पष्ट नहीं हुआ कि उस घटना से इसका क्या कनेक्शन है। उसके लिए हम लोग को थोड़ा समय चाहिए, हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। घटना में शामिल सारे लोगों की पहचान भी की जा चुकी है और सबकी गिरफ्तारी भी शीघ्र ही, बाकी जो बचे अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की कितने लोग अभी गिरफ्तार? अभी तक एक व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से संलिप्त है, जिससे ही विवाद शुरू हुआ है आज शाम की घटना में, उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है।